नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पुलिस मुख्यालय से हुई उप निरीक्षकों की पदोन्नति। उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक पद पर 5 हुए पदोन्नत। महू रोड पर चेन स्नैचिंग की हुई घटना। महिला के गले से चैन खींचने के बाद मौके पर बाइक छोड़कर भागे युवक। मंदसौर की नई आबादी पुलिस ने 73 किलो अवैध मादक पदार्थ के साथ किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। अवैध रूप से डोडा चूरा की कर रहे थे तस्करी। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के ग्राम संजीत के सदर बाजार स्थित फौजी टी कैफे के संचालक दीपक सुंदरलाल राठौर द्वारा रविवार शाम खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़े उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। रविवार को राजस्थान सहित मालवा अंचल में हारे के सहारे खाटू नरेश का जन्मोत्सव शाम भक्तों ने हर्षोल्लास से मनाया। इसी के चलते संजीत में भी बाबा श्याम के भक्तों में बाबा के जन्मोत्सव के मौके पर उल्लास नजर आया। श्याम भक्त दीपक राठौर के नेतृत्व में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। आकर्षक शाम दरबार सजाकर बाबा की जोत जलाई गई। वहीं आरती कर केक काट कर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण कर हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्री श्याम प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। मंदसौर की नई आबादी पुलिस ने 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इनोवा कार में अवैध रूप से डोडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। नई आबादी थाना TI BS गौरे से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस ने महू नीमच 4 लेन हाईवे के खेड़ापति बालाजी मंदिर के निकट एक इनोवा कार से 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा को जब्त किया है। पुलिस ने कार में सवार नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के रहने वाले नानालाल रतनलाल मीणा भीमपुरा, गोविंद पिता देवीलाल मीणा निवासी बरकड़ी, लाल सिंह पिता केसरीलाल मीणा भीमपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अवैध मादक पदार्थ कहां से लेकर आए थे और किसे देने वाले थे। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी। ये नीमच तरफ से एक इनोवा बिना नंबर की गाड़ी आने की सूचना मिली थी, जिसमें अवैध रूप से डोडा चूरा का परिवहन करके जावरा तरफ ले जाने की सूचना थी। इस सूचना पर हमारा पुलिस बल गया और खेड़ापति बालाजी जो नीमच से रतलाम की ओर रोड जाने वाला है, उस रोड पे बालाजी मंदिर के पास में उस गाड़ी को रोका, उसमें चेक किया। उसमें ड्राइवर गाड़ी में से कूद के भाग गया और 3 व्यक्ति जो उसमें बैठे थे उनको मैं अवैध मादक पदार्थ के सहित 73 किलो अवैध डोडा चूरा उसमें पाया गया, जिनको 8/15 NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया और अभी कोर्ट में पेश किए हैं। मंदसौर में लगने वाले भगवान पशुपतिनाथ के कार्तिक मेला प्रांगण में आज नगर पालिका द्वारा दुकानों का आवंटन किया गया। मेले में कुल 201 दुकानें बनाई गई है, जिनके लिए 314 फॉर्म आए थे। नगर पालिका की टीम ने 160 दुकानों का आवंटन गोटी सिस्टम से व्यापारियों के साथ किया। इसके साथ ही 41 दुकानों को आरक्षित किया गया है। ये दुकानें स्व सहायता समूह करेगा और अन्य आरक्षित स्थानों के लिए होगी। मेले में प्रतिवर्ष करीब आधी दुकानें आवंटित की गई है। हर साल कार्तिक मेले में जहां करीब 600 दुकानों का वर्णन होता था, वहीं इस बार 201 दुकानों के साथ मेले की सजावट की गई है। आज 314 फॉर्म जमा हुए थे और उनकी लॉटरी व्यापारियों के समक्ष निकाली जा रही है। कुल 201 मनिहारी के प्लाट है, जिसमें से जो है स्व सहायता समूह और हाथकरघा और सॉफ्टी के जो है 41 रिजर्व रखे हैं और 160 पे अपन मनिहारी की लॉटरी निकाल के दे रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं। दुकानों का लॉटरी सिस्टम से आवंटित कर रहे हैं 160 दुकानों का, और जो टोटल वैसे 201 है, उसमें अपन 41 60 है स्व सहायता समूह और अन्य के लिए आरक्षित रख रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच शहर के प्राचीन श्री श्याम मंदिर पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ रविवार को मनाया गया। इसी कड़ी में रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। बाबा खाटू नरेश का दिल्ली एवं कलकत्ता के फूलों से श्रृंगार किया गया।
भजन संध्या में श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में विराजित बाबा के लाइव दर्शन स्क्रीन पर दिखाई दिए। भजन संध्या में कोमल तिवारी कानपुर व महेश परमार जयपुर ने बाबा खाटू नरेश के मधुर मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर बाबा को रिझाया। हारे के सहारे आजा, भर दे शाम झोली मेरी भर दे, दीनानाथ मेरी बात छानी कौनी तेरे से, व मेरे खाटू वाले का जन्मदिन आया है जैसे आदि मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। बाबा श्याम के मधुर भजनों पर श्याम प्रेमियों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नृत्य किया। बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या देर रात तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी शामिल हुए। रविवार को ग्राम झारना में रेतम नदी में डूबे किशोर का शव सोमवार शाम तक भी नहीं मिल पाया है। रात भर चले सर्चिंग ऑपरेशन के बाद भी किशोर के शव का कहीं पता नहीं चला है। इससे नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह झारना में चक्का जाम कर दिया। मौके पर नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। इसके बाद मौके पर एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार वंदना हरित और उनकी टीम भी पहुंची और चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण नदी पर बने स्टॉप डैम तोड़ने और शव की रेस्क्यू की जिद पर अड़े रहे। बहरहाल नदी पर बने स्टॉप डैम को तोड़ने के लिए मशीनें बुलाई गई है। स्टॉप डैम तोड़ने के बाद उम्मीद है कि शव को जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस व प्रशासन की टीम पानी वाले कैमरे की मदद से भी बालक के शव को खोजने का प्रयास करती रही। आपको बता दें कि मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झारना में पशु चराने गए दो चचेरे भाई रवि पिता जमुनालाल गायरी और विकास पिता गोपाल गायरी रेतम नदी में डूब गए। पशु चराते हुए दोनों किशोर नदी में नहाने चले गए थे। इसी दौरान हादसा हो गया। ग्रामीणों की मदद से एक बालक रवि गायरी को बचा लिया गया था, जबकि दूसरे किशोर विकास का शव सोमवार की शाम तक भी नहीं मिल पाया। मंदसौर नगर में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के संजीव रोड स्थित एकमात्र खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों द्वारा बाबा श्याम के जयकारों के साथ चल समारोह निकाला गया। बड़ी संख्या में शामिल भक्त नाचते झूमते हुए निकले। बाबा के जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर आकर्षक सजावट की गई। हारे के सहारे बाबा श्याम का आकर्षक व नयनाभिराम श्रृंगार भी किया गया, जिसके दर्शन को सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में देर शाम भी आयोजन किए जाएंगे। शाम को खाटू श्याम का भजन संध्या का कार्यक्रम भी किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भजनों की ताक पर नाचे, झूमे और खाटू श्याम मंदिर पर लाइटों का भी डेकोरेशन किया, जिसे खाटू श्याम मंदिर बहुत ही सुंदर दिखा और भजनों की धुन में श्रद्धालु नाचे। खाटू श्याम मंदिर मंडल नीमच पिछले 28 सालों से करता आया है और आज बाबा श्याम के मंदिर में बाबा के जन्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर नरेश खाटू श्याम के आज जन्म जयंती के अवसर पर भक्तों द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है और उसमें भक्त दर्शन करने के लिए लालायित थे। मंदसौर नरेश खाटू श्याम के मंदिर में भव्य जनता का जमावड़ा खाटू श्याम के दर्शन के इस भजन संध्या के आयोजन से आपको दिख रहा होगा कि जनता में कितना उत्साह है, जनता किस प्रकार से खाटू श्याम के दर्शन के लिए लालायित है। जय श्री श्याम। आज जैसे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी है, जो कि अपने एमपी क्षेत्र में छोटी दीपावली के रूप में भी मनाई जाती है, इसके साथ ही खाटू श्याम जी में बाबा के जन्म उत्सव के रूप में भी ये एकादशी मनाई जाती है। अपने यहाँ मंदसौर में भी खाटू श्याम जी का मंदिर है और यहाँ पे भी बाबा के जन्म उत्सव की बहुत धूमधाम से और बहुत ही उत्साह के साथ तैयारी की गई है। प्रातः काल में जो है निशान यात्रा थी, जो कि सुबह भक्तों ने निशान अर्पण किया।
कलकत्ता के फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया है। 56 भोग का प्रसाद का आयोजन किया गया है। संध्या समय में भजन संध्या रखी गई है। उसके उपरांत 12 बजे बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और इस उत्सव के प्रति सभी भक्तों में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये नारियल मन्नत के लिए नारियल बांधा जाता है। यदि अपना कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई मन्नत है, तो उसके लिए नारियल बांध कर अर्जी लगाई जाती है और जब अपनी मन्नत सरकार पूर्ण कर देते हैं तो उसके बाद ये नारियल वापस यहाँ पे जो हवन होता है उसके अंदर समर्पित कर दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है। नीमच के स्थानीय महू रोड स्थित सज्जनबाग में आयोजित शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने गई बघाना निवासी अग्रवाल समाज की एक महिला के गले से रविवार रात 10:30 बजे के लगभग बाइक पर आए युवक चेन खींचकर ले भागे। चेन स्नैचिंग की इस घटना को अंजाम देने वाले युवक ने चेन खींची तो उसके हाथ में आधी चेन ही आई और आधी महिला के हाथ में रह गई। और तो और चेन खींचकर भागते समय जब महिला के पति ने बाइक को पीछे से पकड़ा तो रेस देने के चक्कर में बाइक का एक्सीलेटर वायर टूटने से चेन स्नैचर बाइक को वहीं छोड़ भागा। सूचना पर सिटी थाने के एसआई आई के तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां महिला के पति ने सुबह थाने में आकर रिपोर्ट कराने की बात कही। चेन स्नैचर की उम्र 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है तथा उसकी बाइक पुलिस द्वारा सज्जनबाग में रखवा दी गई है, जिसे आज सिटी थाने लाया जाएगा। बाइक का नंबर MP 44 MD 6296 है, जो छोगानाथ पिता धन्नानाथ निवासी रामनगर चीताखड़ा के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। नीमच पुलिस मुख्यालय से रविवार को उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने भारी भरकम सूची जारी हुई, जिसमें नीमच जिले में पदस्थ 5 उप निरीक्षकों को भी पदोन्नत कर कार्यवाहक निरीक्षक बनाया गया है। सूची के अनुसार उप निरीक्षक कैलाश किराड़े, सब्बी मेव, कमलेश गौड़, रोशनी मोरे व ज्योत्सना वर्मा को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के बाद फिलहाल कार्यवाहक निरीक्षक बने पुलिस कर्मियों के तबादला आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अग्रज्योति महिला क्लब द्वारा तुलसा जी और सालग्राम जी का विवाह समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। रविवार को विधि विधान के साथ तुलसा जी और सालग्राम जी का विवाह करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे तुलसा जी का घरवा पूजन कर की गई। शाम को 4 बजे सालग्राम जी की निकासी किलेश्वर में स्थित माता मंदिर से निकाली गई, जो किलेश्वर मंदिर सभागृह पहुंची। निकासी के बीच में सामेला हुआ, जिसमें अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल के द्वारा ब्याई मिलनी की गई, जिसके बाद यजमान संध्या मित्तल और मोनिका नरेड़ी ने कन्यादान किया। उसके बाद विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ तुलसा जी और सालग्राम जी के फेरे करवाए गए और सहभोज के बाद तुलसा जी को अग्रज्योति महिला क्लब की सदस्यों के द्वारा विदाई दी गई। तुलसा जी का विवाह उत्सव क्लब की अध्यक्ष अंजुला गोयल व सचिव अनु गर्ग के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें अग्रज्योति महिला क्लब की सदस्या और समाज जन मौजूद थे। नीमच में नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप के पदाधिकारियों द्वारा रविवार सुबह ग्रीन बेल्ट वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीपावली मिलन समारोह के साथ ग्रुप के स्थापना के 7 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस व वरिष्ठ पत्रकार एवं मीसाबंदी स्वर्गीय गोपाल खंडेलवाल की स्मृति में विधायक निधि से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय का नवीनीकरण कर शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन कर राष्ट्रगान से की गई। ग्रुप सदस्य संगीता शर्मा के द्वारा उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। उसके पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और गार्डन के मुख्य द्वार पर नारियल के पौधे लगाए गए, जिसके बाद ग्वालटोली चौराहे पर विधायक निधि से निर्मित स्वर्गीय गोपाल खंडेलवाल की स्मृति प्रतीक्षालय का नवीनीकरण कर विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा गोपाल खंडेलवाल की धर्मपत्नी वीणा खंडेलवाल की मौजूदगी में फीता काट कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से विधायक दिलीप सिंह परिहार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ऐसा ग्रुप है जो अपनी स्थापना के 7 वर्ष ईमानदारी, सेवा, समर्पण और त्याग के साथ पूरा कर रहा है। कोरोना काल के अंदर इस ग्रुप की अनेकों क्षेत्र में सेवाएं अविस्मरणीय हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय गोपाल खंडेलवाल का पत्रकारिता और संघ के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19 महीने मीसा में रहकर जो यातनाएं सही,
उसी के कारण पार्टी आज सर्वोच्च मुकाम पर है। कार्यक्रम को जम्बू कुमार जैन, प्रमोद रामावत, LN शर्मा, रमेश कदम, आशा सांभर, डॉक्टर दीपक सिंघल, डॉक्टर स्वप्निल वधवा व डॉक्टर पंकज सोलंकी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन विवेक खंडेलवाल ने किया। इस दौरान अशोक नरेडी, संदीप खाबिया, वरुण खंडेलवाल, बाबूलाल गौड़, रानी राणा, रितु नागदा, अर्चना तिवारी, अशोक खोटारी व मुकेश डबकरा सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।